एक धागा जो सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि दिल से दिल को जोड़ता है। एक वादा जो सिर्फ रक्षा का नहीं बल्कि सम्मान, स्नेह और विश्वास का भी है। लेकिन क्या हम आज भी रक्षाबंधन का असली महत्व समझते हैं? आइए जानते हैं रक्षाबंधन का महत्व, मान्यता और उसके मंत्र जो इस पर्व को आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। पुराणों में एक कहानी आती है, जब देवासुर संग्राम के समय देवताओं के राजा इंद्र कमजोर पड़ने लगे, तब वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उनके साथ में इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी भी गई। उन्होंने एक रक्षा यानी एक धागे से राखी जैसा कुछ बनाया था और उन्होंने वह गुरु बृहस्पति को दिया। गुरु बृहस्पति ने वही धागा या वही रक्षा सूत्र महाराज इंद्र को बांध दिया और उन्होंने एक मंत्र बनाया जो आज भी रक्षाबंधन का मूल मंत्र माना जाता है। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुपालयामि रक्षे माचल माचल। अर्थात हे राजन, जिस रक्षा सूत्र से महाबली महाराज बलि को बांधा गया था, मैं भी उसी तरह तुम्हें इस धागे से बांधता हूँ। हे रक्षा, तुम चलायमान हो, चलायमान हो। इसमें महाराजा बलि का जिक्र क्यों आया? क्योंकि जब वामन अवतार के समय भगवान ने महाराजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया था, उसके बाद जब वहां पर महाराजा बलि ने भगवान की तपस्या की तो भगवान विष्णु पाताल लोक गए और उन्हें वहां जाकर पाताल लोक इतना रम गया कि वह पाताल लोक में ही रहने लग गए। इससे महारानी लक्ष्मी अकेली हो गई। तो लक्ष्मी ने क्या किया, बहन का रूप बनाकर यानी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर महाराजा बलि के पास गई। उन्होंने उन्हें महाराजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और फिर महाराजा बलि ने कहा कि आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है तो आप कुछ हमसे मांगिए। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, साथ में आपके जो बैठे हुए हैं वो मेरे पति हैं, मैं लक्ष्मी हूँ, तो आप कृपया उपहार में हमें इन्हें हमारे साथ जाने की अनुमति दीजिए। ये कहानी है पुराणों की। और चूंकि राजा इंद्र जो थे, देवताओं के राजा जो इंद्र थे, वह अपने गुरु के पास गए थे और उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा का सूत्र बांधा था। इस वजह से समाज में धीरे धीरे करके यह प्रथा बन गई कि जो गुरु है वह अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधेगा। जो आज भी आप देखेंगे गाँवों में अक्सर होता है, पंडित जी आते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं और जाते हैं। उस टाइम पर भी यही मंत्र पढ़ते हैं। वह सिर्फ एक धागा नहीं, एक तरीका है आपको याद कराने का कि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, आप अधर्म से दूर होते जाएंगे, आपके कारण किसी लाचार व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद एक जिक्र और आता है, जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र से कुछ धागे निकालकर और भगवान की उंगली पर बांधा था जिससे कि उनके रक्त ना बहे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने यह वचन दिया था द्रौपदी को कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, या जब भी तुम्हें सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन क्या आज हम वास्तव में रक्षाबंधन का महत्व समझते हैं या सिर्फ इसे गिफ्ट एक्सचेंज डे बनाकर छोड़ दिया है? जितना महंगा गिफ्ट उतना गहरा रिश्ता, अगर छोटा गिफ्ट तो रिश्ते का कोई महत्व नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी, महंगे महंगे गिफ्ट एक्सचेंज होंगे और उसके बाद इंस्टा पे पोस्ट डलेगी, रील डलेगी और फिर लगेगा वाह क्या त्यौहार, क्या रिश्ता, क्या धर्म, क्या संस्कृति। अगर कलाई में राखी है, जुबान पे जहर है, तो ये रक्षा कहाँ है? अगर बहन की पढ़ाई रोक दी, उसके सपनों पर ताला लगा दिया, तो फिर सम्मान कहाँ है? रक्षा का मतलब है रक्षा उसके सम्मान की, रक्षा उसके सपनों की, रक्षा उसके विचारों की। बाकी तो धागा है, बाजार में मिलने वाला धागा। आज के समय में रक्षाबंधन का अर्थ क्या होना चाहिए कि अगर आपकी बहन अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है तो आप उसको वचन दीजिए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बहन और तू अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच। तो आज के समय रक्षाबंधन पर होना क्या चाहिए? अगर भाई कैपेबल है तो वह बहन की आत्मसम्मान, उसके शिक्षा और उसके पोटेंशियल की रक्षा करे, और अगर बहन सशक्त है तो भाई के पोटेंशियल की रक्षा करे, उसके सम्मान की रक्षा करे। इसलिए वो जो कहते हैं ना, अगर हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका त्यौहार है तो सिर्फ आप मना रहे हैं और मनाते चले जा रहे हैं। इससे समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है यह देखने की जरूरत है। हर भाई को अपने बहन से यह वचन आज के टाइम पर लेना चाहिए कि आगे चलकर जो भी तुम्हारा जीवन साथी होगा तुम उसके साथ अडिग रहोगे, ना कि उस तरह के बन जाओगे जो आज समाज में चल रहा है। तो हर दूसरे दिन न्यूज़ आती है, बहनों को बाहर जाने से क्यों रोकते हैं लोग? क्यों भाई रोकते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरी बहन है और बाहर जो दूसरे बहन का कोई भाई खड़ा है वो मेरी बहन को अपना बहन नहीं मानता है और उसके ऊपर ओछी निगाह रखता है। तो बहनों को अपने भाइयों से भी यह वचन लेना चाहिए कि जैसे मैं तुम्हारी बहन हूँ वैसे ही बाहर चलती हुई भी कोई बहन जो है वो भी किसी भाई की बहन है, तो उस पर भी तुम कोई भी गंदी निगाह या गंदी टिप्पणी नहीं करोगे। इससे क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, हमारा देश, हमारा समाज जरूर एक ना एक दिन भय मुक्त होगा और लोगों में डर का माहौल नहीं रहेगा कि अरे अकेली लड़की है कैसे जाएगी। इसलिए जब अगली बार आप राखी बांधें तो खुद से यह पूछें, मैं किसकी रक्षा कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी या पूरे समाज की? अगर सिर्फ अपनी
तो यह कोई त्यौहार नहीं, यह सिर्फ एक रस्म है और रस्में बिना समझ के बोझ बन जाती हैं। त्यौहार मनाइए, लेकिन सिर्फ इसे गिफ्ट एक्सचेंज डे बनाकर मत छोड़िए। अगर हमारा समाज इन सब बातों पर गौर करना शुरू कर दे तो आधी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी।